एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। Hey everyone, welcome back to my channel. It's me Isha Abdul and it's my first vlog that I am shooting with my family. Today we are going to northern areas. It's time 12 o'clock and we are ready to go. So we are going to Narangagan, Balam Jabba and Skardu. So let's go. So guys, now it's 5:30 and it's morning time and I have seen first time sunrise. I love it so much. So guys, now it's 10 o'clock and we are doing a breakfast. We are at the road to Narangagan and we are doing our breakfast. It's time for tea and eggs. And this is the view from where we are doing our breakfast. So now we are going towards our trip. Now guys, we are at the way to Babusato and I have seen the snowy mountains, hills. I love it so much. तो गाइस यहाँ पे एक वाटरफॉल आई है और इसकी मैंने वीडियो बनाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल।
तो गाइस यहाँ पे ना कुछ ऐसा हो रहा था कि कभी कभी ये स्नो हिल्स हमारे करीब आ जाती हैं, कभी कभी ये दूर चली जाती थी। तो जब ये पास आती थी ना तो ऐसे लगता था जैसे हम अभी इसमें जा रहे हैं, अभी इसके पास पहुंच गए, अभी इसके पास पहुंच गए। लेकिन जैसे दूर जाती थी तो लगता था कि अब ये बहुत दूर है। One hour later. So guys, now it's time for our lunch and it's 1 o'clock and we are getting ready for our lunch and here some breakfast के जो हमारे बर्तन थे वो यहाँ पे धोए जा रहे हैं और यहाँ पे बन रहा है हमारा लंच, चिकन बोनलेस। तो गाइस ये है मेरे चाचू और मेरे पापा जो कि बना रहे हैं। And our lunch is ready. 3 hours later. तो गाइस अब लंच करने के बाद हम लोग दोबारा अपने सफ़र पे चल पड़े हैं और अब हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा ठंडा था। यहाँ पे एक और वाटरफॉल है लेकिन ये बहुत बड़ी वाटरफॉल थी जहाँ पे लोगों ने टेबल्स वगैरह लगाए हैं और लंच कर रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। So guys, see the hills, snow hills और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ भी पड़ी हुई है और वो रहे बाबूसर टॉप हिल्स। यहाँ पे ना जो सड़क थी वो बहुत ज़्यादा पथरीली थी तो गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी। सो गाइस लास्ट तक ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पे मैंने सारे ट्रिप के जो छोटे छोटे से शॉर्ट्स और पिक्स थे वो भी इसमें डाली हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। गाइस यहाँ पे आई है एक और वाटरफॉल और यहाँ इस वाटरफॉल पे हम लोग खड़े हुए थे। यहाँ पर हमने थोड़ी मस्तियाँ की थी, फिर हम लोग आगे चले थे। उसके बाद गाइस उस वाटरफॉल पे खड़े होने के बाद थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी। उसके बाद और वहाँ पे जाकर सबसे पहले तो चाय बनाई। So guys, it's the next day and we are
एट अस्तौर। हम लोग बाबू से टॉप से सीधा चलास पहुंचे थे और चलास में स्टे करने के बाद हम लोग अगले दिन गए अस्तौर। अस्तौर वैली में हमने स्टे किया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन थे। पूरा दिन सफ़र करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने अस्तौर में स्टे किया और अगले दिन हम लोग गए रामा लेक। रामा लेक तो हम नहीं जा सके क्योंकि हम लोग जैसे ही रामा पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले हम जीप में गए। जीप वालों ने कहा कि हम आपको सीधा रामा लेक लेके जाएंगे, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्होंने हमें उतार दिया और कहा कि यहाँ से अब हमें घोड़ों पे जाना पड़ेगा, हॉर्स राइडिंग करनी पड़ेगी। तो जब हमने हॉर्सेस के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि 1200 पर पर्सन लेंगे। तो हम लोग नहीं गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा था, क्योंकि हम लोग तो रामा लेक फर्स्ट टाइम जा रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने कर दिया था कि हम लोग नहीं गए। 1200 पर पर्सन नहीं होना चाहिए, थोड़े होने चाहिए, क्योंकि ताकि हम लोग रामा लेक देख सकें, उसकी खूबसूरती को देख सकें। तो हम लोग वहाँ से वापस आते हुए हमने लिया जिप लाइन की वीडियो पहले शुरू पे दिखा दी थी। जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग सही वाली नहीं कर सकी थी, सिर्फ छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स ही डाले हैं। तो ये रामा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और मुझे इतनी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। रामा सच में बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं। रामा से वापस आते हुए हम लोगों ने कुछ बच्चे थे, उन्होंने हमें ताज़ा सी चेरीज तोड़ के दी और कुछ घर वालों ने भी हमें दावत दी, उधर के रहने वालों ने भी कि आप लोग आए हमारे पास, तो उन्होंने भी हमें बहुत ताज़ा चेरीज खुबानी सारा कुछ तोड़ के दिया। तो गाइस वहाँ पे बहुत अच्छी चेरी मिली थी, इतनी तो फैसलाबाद में अच्छी चेरी नहीं मिलती जहाँ पे जितनी हमने वहाँ पे खाई। मतलब पूरे साल की चेरीज एक ही दिन में खा ली थी मैंने तो वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने सीधा हम लोग जंगलोट गए। वहाँ से जंगलोट पहुँचते तो हमें रात होगी, इसलिए जंगलोट सही से नहीं देख सके थे हम। जंगलोट में मेरे चाचू के फ्रेंड के घर हमने स्टे किया और अगले दिन फिर हम लोग वहाँ से चले स्कर्दू के लिए। वहाँ से स्कर्दू हम निकले थे सुबह तकरीबन 10 बजे और ये अस्तौर की एक लेक है जो कि अस्तौर के शुरू में हमने देखी थी और वहाँ पे भी हमने मज़ा किया था। तो अब हम जाने वाले थे स्कर्दू के लिए और स्कर्दू में पहुँचते हमें तकरीबन 4 घंटे लगते थे, 4 आवर्स। और स्कर्दू के हम होटल में रुके थे, उसके होटल का नाम था स्कर्दू प्लेस होटल और वो अभी नया ये होटल था, तो वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा लगा। हमने तकरीबन 3 रूम्स बुक करवाए थे और वो तीनों हमें अच्छे बजट में मिल गए थे और वो रूम्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। वहाँ पे स्कर्दू में हर जगह पे मार्खोर की पिक्स, मार्खोर के स्टैचूज हर जगह पे नज़र आए। स्कर्दू में हमने नाइट में, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे स्कर्दू, तो नाइट में हम लोग तैयार श्यार होके हम लोग फिर गए स्कर्दू के। सो गाइस यहाँ पे हमने मार्खोर के स्टैचूज देखे। वहाँ पे हमने रामा, ये मैं बताना भूल गई क्या, रामा लेक पे हमने एक यॉक भी देखा, बहुत प्यारा यॉक था, मैंने फर्स्ट टाइम यॉक देखा था। और अब वापस आते हैं स्कर्दू पे। तो स्कर्दू में जो थे हम लोगों ने देखा, सबसे पहले एक नाइट का स्टे किया, उसके अगले दिन हम लोग गए दियोसाई नेशनल पार्क के लिए, लेकिन वहाँ पे हमारी कार नहीं जा सकती थी, सिर्फ और सिर्फ जीप जा सकती थी, जैसे हमें नहीं पता था कि सिर्फ वहाँ पे जीप जाती है, इसलिए हम जीप पे नहीं गए, तो गाड़ी में थे हम लोग, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके। लेकिन दियोसाई नेशनल पार्क से पहले एक लेक आती है, वहाँ पे हमने बहुत मज़ा किया। वो पानी उधर का बहुत ठंडा था, हमने वहाँ पे मस्तियों की वीडियोस बनाई।
लेकिन वापस बहुत मजा आया। वहाँ से वापस आके हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया और उसके बाद हम लोग चले गए शंग्रीला लेक पे। शंग्रीला लेक पे हम पहुंचे थे तकरीबन 7 o'clock। तो वहाँ पे भी हमने बहुत मज़ा किया। शंग्रीला लेक में हमने बोटिंग की और वहाँ पे थोड़ी सी हाइकिंग भी हो गई थी हमारी। तो वहाँ से वापस आने के बाद हमने अपनी पैकिंग की और फिर डिनर किया और हम लोगों ने रेस्ट की। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग ने स्कर्दू से चेकआउट किया और हम लोग वापस निकले बाबूसर टॉप के लिए। वहाँ से हम बाबूसर टॉप पहुँचे 7 o'clock तक। 7 o'clock नहीं, तकरीबन 4 o'clock हम बाबूसर टॉप पहुँच के हमने वहाँ पे स्नो फाइटिंग वगैरह खेला स्नो से। उसके बाद हम लोग निकले नरान के लिए। नरान में हमने वहाँ पे एक और लेक थी, हमने वहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद उस लेक में हमने बहुत मज़ा किया। वहाँ पे कुछ स्लीप की, वो लेक में नहीं हम तक, क्योंकि वो थोड़ा दरिया टाइप था तो बहुत ज़्यादा वाटरफॉल टाइप है, वो बहुत ज़्यादा उसका था। तो वहाँ पे भी हमने बहुत मज़ा किया। उसके बाद वहाँ से तकरीबन हम लोग निकले 7 बजे। 7 बजे वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे। पहले तो हमारा इरादा था कि हम लोग नारायण के बाज़ार में स्टे करेंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। वो लास्ट डे संडे आ रहा था ऊपर से, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टे नहीं किया। वहाँ पे रास्ते में हमने बियर देखा, रियल बियर, लेकिन अंधेरा बहुत था इसलिए वहाँ सही से देख नहीं सके। थोड़ी सी झलक की बियर की दिखी थी हमें। इसके बाद हम लोग वहाँ से हमने सोचा कि खजान के बाज़ार में हम लोग स्टे करते हैं थोड़ी देर। वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसलिए हम वहाँ से भी निकल आए। फिर हम लोग तकरीबन 3 बजे इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके घर हमने स्टे किया, सुबह का नाश्ता किया और फिर हम लोग वहाँ से निकले फैसलाबाद के लिए। फिर फैसलाबाद तकरीबन हम लोग पहुँचे रात के 8 बजे तक फैसलाबाद पहुँच गए। और हमारा जो टूर था यहाँ पे दोबारा से ख़त्म होता है। और अब आगे इसके मैंने कुछ अपनी पिक्स वगैरह, पूरे टूर की पिक्स, सारा कुछ शेयर किया। एंजॉय दैट। चलो।